देखिए मैं वोल्टास को देख रहा था 324 के स्तर पे और 324 और एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद 350 तक थोड़ा सा रिट्रेस हुई 300 पे, फिर अगर आप देखें पुल बैक देखिए। आई थिंक मेरी थोड़ा सा वोल्टास की बात हुई है ना, तो बारिश की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली में आज सुबह सुबह बारिश का मजा लिया आपने? नोएडा में तो बारिश नहीं उठती कम से कम, लेकिन इस बीच बारिश ने अगर आप देखें एक लेवल, बारिश की बातों के बीच में एक लेवल टूट रहा है, वो है 8500। अभी हालांकि इसका देखिए टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 100-125 पॉइंट का रिट्रेसमेंट इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद वो तो लाजमी था, मेरे कभी भी आएगा। आई थिंक वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप ये देखिए पिछली बार भी जब हमने 84 स्ट्राइक किया था, हम रिट्रेस हुए 8290 तक, और आज ऑलमोस्ट 85-90 का लगाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुए। लूजर्स है ना, उनको देखिए। आइडिया अब ऑलमोस्ट 8% नीचे है, ONGC 5.5% नीचे है, भारतीय एयरटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, जी एंटरटेनमेंट, BHEL, गेल, टाटा पावर, इन सब पर नुकसान। HDFC करीब 1.5% नीचे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इनफैक्ट जो शुरुआत इसने की थी वहाँ से जाके कहीं और ही जाके ये भी अब सेटल होते हुए। तो ये जो आखिरी मिनट है ना, इसमें संकेत बहुत अच्छा तो नहीं है। 8508 के आसपास किसी तरह होल्ड किया है 8500 को इसने, लेकिन कितना करेगा ये देखना होगा। ऊपर से कल विप्रो तो ऑलमोस्ट नेगेटिव होने की आशंका ही, बस एक अल्ट्राटेक है इसके भरोसे। जी, इस बीच अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में सीमेंट प्लांट के लिए इनको एक कोल लिंकेज हासिल हुआ है, श्री सीमेंट अगर आप देखें, और इस कोल लिंकेज मिलने की खबर के बाद स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर। अगर आप देखें तो करीब 16,250 के स्तर पे 535 रुपये ऊपर। सीमेंट में जरा प्लीज सीमेंट में कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखाइएगा। श्री सीमेंट हो गया, प्रिज्म सीमेंट हो गया, हेडलबर्ग सीमेंट हो गया, इंडिया सीमेंट्स हो गया, मंगलम सीमेंट्स हो गया। इन तमाम काउंटर्स को देखिए, आप एक से एक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको मिड कैप स्पेस में। और देखिए ये भले ही आपकी स्क्रीन पे 3% नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में इसके, या फिर जो स्पेशली पिछले 3-4 महीने का मूव है, उसमें कोई खास डेंट नहीं पड़ा होगा। सुमित, आप कैसे अप्रोच करेंगे? मैं ये कहूँगा कि इफ यू आर बाइंग एनी सीमेंट काउंटर विद इन द मिड कैप बास्केट और लार्ज कैप बास्केट, यू आर स्टिल बाइंग ए स्ट्रेंथ। आप अभी भी मजबूती खरीद रहे हैं, आप किस स्टॉक पे दाव लगाएंगे? ये एब्सोल्युटली सीमेंट स्टॉक, सीमेंट सेक्टर पूरा हमको मजबूत दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए अगर ये गिरावट देखने को मिलती है मार्केट में, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये स्टॉक्स में हमको एक बहुत अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर मैं पहले फ्रंट लाइनर्स की बात करूं, अंबुजा सीमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 290 तक के लेवल्स दिखाएगा। 280 से 290 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट अगर कोई करेक्शन में 250-245 के लेवल्स मिल जाता है तो बहुत अच्छा बाय होगा। अदरवाइज स्टैगर्ड वे में प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाइंग बनती है अंबुजा सीमेंट के अंदर। और अगर थोड़ा सा मिड कैप टाइप स्टॉक्स में जाना हो तो ये प्रिज्म सीमेंट ने अभी रिसेंटली मूव देना स्टार्ट किया ही है। पिछले 7 दिन से इसने करेक्शन देके जो तेजी दिखाई थी उसका 7 दिन से करेक्शन देके एक रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अभी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जब तक ये इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 101 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्ट्रांग है। बाई चांस अगर इसने 101 का लेवल तोड़ा भी तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 98 के लेवल तक आएगा नीचे में, और ऊपर में तेजी जब करेगा तो 120-125 के लेवल दिखाएगा। तो प्रिज्म सीमेंट को भी स्टैगर्ड वे में प्रेजेंट वे पे भी, प्रेजेंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। और मार्केट में गिरावट जैसे आ रही है, अगर वो आती है 2-3 दिन के लिए, तो शायद ये 98-97 के स्तर मिलेंगे, वहां पर भी बाइंग कर सकते हैं प्रिज्म सीमेंट के अंदर। निफ्टी बैंक अगर आप देखें अब करीब 19,000 के लेवल के भी नीचे है, तो आज निफ्टी बैंक डे लो पर, और सरकारी इस पे मुनाफा 1170 करोड़। पहली फिगर एज पर द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, मैं आपको बता दूं यहां पर 1170 करोड़ का अगर आंकड़ा है बॉटम लाइन का, 1059 करोड़ से बढ़कर लगभग 1150 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। अगर आप देखें स्ट्रीट का काउंटर, अगर आप देखें इस वक्त 16 रुपए नीचे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन की जो वॉल्यूम्स की एक्सपेक्टेशन है 5% है, वो ये एग्जैक्टली अचीव कर पाता। देखिए काउंटर अब थोड़ा सा रिकवर होता हुआ अब सिर्फ 10 रुपए नीचे 928 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, इस वक्त 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन मुनाफा 1174 करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेक्टेशन थी 1150-1100 करोड़, लीस्ट थी 1100 में ही, और ऑलमोस्ट 1150 थी बेस्ट के सिनारियो। और यहां पर अगर आप देखें 1170 करोड़ रुपए का आप देखें मुनाफे की फिगर आपकी स्क्रीन पर आप देखें 924 पर 1170 करोड़ तो उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन चलिए देखते हैं टॉप लाइन कहाँ पर आई है। कंपनी की जो टॉप लाइन है वो किस तरफ है वो एक बार देख लेते हैं। जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% रही है, सो उम्मीद से 1% कम, और 8,128 करोड़ कंपनी की टॉप लाइन जो कि नीचे है, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट के। अब देखिए काउंटर थोड़ा रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो टॉप लाइन है कंपनी की, यानी कंपनी की जो सेल्स हुई है वो उम्मीद से कमजोर रही है।
ऑब्वियसली है। और ये जो देखिए एचयूएल के लिए, जैसे इन्फोसिस के लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है ना, एचयूएल के लिए वॉल्यूम, कि ये इतना बड़ा हाथी और कितने रेट पे ग्रो कर सकता है। तो वो देखिए Q1 की वॉल्यूम ग्रोथ 4%, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 5 से 6%। ये आप देखिए स्ट्रीट 5 की भी नहीं कर पाए, दैट मींस 3% नीचे यू आर लूजिंग वॉल्यूम्स एंड प्राइसिंग पावर। बहुत खराब। देखिए वही इसमें चीज एक चीज है कि आपको याद होगा एचयूएल ने पहले बोला भी था इनफैक्ट कि जो प्राइस कट उन्हें लेना था ना डिटर्जेंट सेगमेंट में, जो कि इनका काफी बड़ा तबका है इनके टॉप लाइन का, वो ले चुके हैं। तो अब यहाँ से आगे एटलीस्ट प्राइस कट वो नहीं लेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होता है तो फिर कंपनी को कोई स्ट्रैटेजी वहां पर सोचनी पड़ती है उसे काउंटर करने के लिए। लेकिन 2.25% नीचे 918 पर एचयूएल, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उम्मीद से कमजोर। जो Q1 की बिक्री का आंकड़ा है वो भी थोड़ा सा नीचे उम्मीद से, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे। लेकिन जो टॉप लाइन है वो उम्मीद से हल्की सी बेहतर है, हल्की सी बेहतर। तो जो मुनाफे का आंकड़ा है वो उम्मीद से हल्का सा बेहतर देखने को मिला है। लेकिन ये जरूर है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें नथिंग मच टू राइट होम अबाउट एक्चुअली। लास्ट क्वार्टर